प्रिय शिव भक्तों, अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत करते आ रहे हैं तो आपको ये कथा जरूर सुननी चाहिए। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने की वजह से वह बहुत ही दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। तो उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे वो भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार पहले की भांति भोलेनाथ की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को विद्या प्राप्ति के लिए काशी ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोज दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की पुत्री का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। इस तरह काशी जा रहे साहूकार के लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। क्योंकि साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई और यह सुनकर राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात को ऐसे ही वापस लौटा दिया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भोलेनाथ के वरदान के मुताबिक कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब भोलेनाथ मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इस बालक की आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन ममता भाव से भरी माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। भोलेनाथ की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी वही प्राण त्याग देंगे। लेकिन अपने बेटे की जीवित होने का समाचार प्राप्त कर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और कथा पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।